अज़मत वालिदैन वस्ती वस्ती करिया करिया इल्म का सागर फैज़ का दरिया कौन बना मेहमाने काबा नारई तकबीर नारई रिसालत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। साहिब फिर उसके बाद जब वो वहां से पलटा उसने ऐलान कर दिया अपने पूरे शहर में, लोगों जिनको माँ बाप बोझ लगते हों वो मुझे माँ बाप दे जाए। और फिर उसके आंगन में एक नहीं बल्कि कई 100 माएँ नजर आईं, मगर उसका खुद का बयान है, मैंने 100 से ज्यादा माएँ अपने घर में रखी, लेकिन किसी माँ के चेहरे में मुझे मेरी माँ का चेहरा नजर नहीं आया। तो साहिब अभी अगर माँ बाप हैं तो इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। ये माँ बाप होते हैं जो औलाद का बोझ उठाने को तैयार है, और हमें इनका खांसना गवारा नहीं, हमें इनका थूकना गवारा नहीं, हमें इनका बोलना गवारा नहीं। अगर ये टोक दे तो कहते हैं तुम्हारी पुरानी सोच है, रखो अपनी जेब में। जिन्हें पुरानी सोच समझ के डांट देते हो साहिब, जब दुनिया तुम्हें ठुकरा देगी, जब कोई सीने से लगाने वाला नहीं होगा, और बाप अगर सिर्फ बिस्तर पे लेटा है, किसी काम का नहीं, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, और फिर उसके कदमों में आके बैठना और उससे आके अपना दर्द दिल बयान करना, अल्लाह की कसम बिस्तर पे पड़ा हुआ बाप, उसका हौसला देखो, वो तेरे चेहरे पे नजरें जमा के कहेगा बेटे परेशान ना हो, अभी तो तेरी देखभाल के लिए तेरा बाप जिंदा है। ये माँ बाप होते हैं, इनकी कदर करो जवानों। डिग्री कोई भी हासिल कर लो, कोई भी डिग्री माँ बाप की डिग्री से ऊपर नहीं जा सकती। हर हाल में इनकी इज्जत करो। ये सब जानते होंगे, क्या ये आर्टिकल हमने नहीं देखा कि किसी बड़े अमीर के दरवाजे पे जब बाप गया गांव से, तो उसने अपने यारों से, दोस्तों ने जब पूछा ये बड़े बूढ़े कौन है, तो तारुफ ये कह के कराया ये हमारे घर में काम करने वाला हमारा नौकर है। शर्म आती है हमें माँ बाप को इज्जत देते हुए? अगर इज्जतें चाहते हो तो इनकी इज्जत किया करो, वरना याद कर रखो माँ बाप वो खेती हैं जैसा बोगे वैसा। डर के मत कहो, अगर अच्छा सुलूक करते हो तो जरा रज के बोलो, जोर से बोलो, जैसा काटा हो काट बोगे वैसा वैसे ही काटोगे। वो एक आर्टिकल मैंने देखा था, उसके अंदर ये था कि वो एक शख्स अपने बाप को घर से बाहर छोड़ने चला, तो एक पुराना कंबल दिया, साथ में उसका अपना बेटा भी था। तो जब चलने लगा तो पोते ने अपने बाप को रोक के कहा ठहरिए अभी आता हूं। दौड़ के दादा के पास गए, पुराना कंबल था, 2 टुकड़े किए, आधा दादा को दिया, आधा अपने कंधे पे रख के चला। बाप ने कहा ये क्यों ले आया तू? उसने कहा अब्बा जी दादा के लिए आधा कंबल काफी था, और कल फिर आपको मैं यहां लेकर के आऊंगा ना, तो आधा कंबल दादा के काम आएगा, आधा कंबल आपके काम आएगा। आपको भी तो यहाँ आना है ना, जैसे आप अपने बाप को छोड़ के जा रहे हो वैसे मैं अपने बाप को छोड़ के यहाँ जाऊंगा। तो उसकी समझ में आ गई, वापस पलटा माँ बाप के हाथ पकड़ के अपने घर लाया। तो साहिब ये वो खेती है जो दुनिया में काटनी पड़ती है, इनकी इज्जत कर लो। मैं अर्ज कर रहा था मेरे नबी हजरत हलीमा सादिया की गोद में, याद है ना बात? हाँ, हलीमा सादिया की गोद में मेरे सरकार हैं। खातून ने हाथ बढ़ाया, हलीमा सादिया ने सवारी रोकी, कहा क्या बात है? कहा देखती हूँ ये मेरी गोद में मेरा बेटा है, चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, एक जिंदा लाश है, मुझे कुछ दे दे जाने वाली, ताकि मैं अपने बेटे को किसी अच्छे तबीब के पास ले जा सकूं। अल्लाह अकबर, कुछ हो सकते हैं छोटी अकल के लोग ये कहें उस वक्त कहाँ थे MBBS डॉक्टर, पैसों की क्या जरूरत थी? तो मैं तुम्हें बता दूं, अच्छे डॉक्टरों के पास जाने के लिए पैसों की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन सफर खर्च के लिए पैसे की बड़ी जरूरत पड़ती थी। इसलिए लोग पैसा इतना इकट्ठा नहीं कर पाते थे कि जिससे सफर की राहत उनको मिल जाए। तो ये सोच के उसने हाथ बढ़ाया था। हजरत हलीमा सादिया कहती है परेशानी क्या है? कहा आज तक यहाँ के हकीम न बता सके, कोई तबीब न बता सका। हलीमा कहा तुम्हारा नाम क्या है? मेरे नबी की माँ ने मुस्कुरा के कहा मुझे हलीमा सादिया कहा जाता है, मैं कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती हूँ। जैसे इतना सुना, कहा हलीमा क्या देना चाहती हो? हजरत हलीमा सादिया मुस्कुराई, तुम पैसे मांग रही हो, अगर तुम्हारे बेटे को शिफा मिल जाए तब कैसा रहेगा? जैसे
इतना खातून ने सुना है, मुस्कुराने लग जाती है। कहती खातून क्या तुम तबीब हो या डॉक्टर हो? हजरत हलीमा सादिया कहती मैं कोई तबीब नहीं हूँ, ना कोई डॉक्टर हूँ। कहा फिर मेरे बेटे को शिफा कैसे मिलेगी? तब हलीमा सादिया ने कहा था मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन खुदा के खजानों के मालिक को अपनी गोद में लेकर के चल रही हूँ। कहा किसकी बात कर रही हो? तब हजरत हलीमा सादिया ने मेरे सरकार के चेहरे से यूं अपनी चादर हटाई है, अल्लाह अकबर। फिर मेरे सरकार के चेहरे की तरफ देखा है और जमीन पे बैठी है सरकार को लेकर के, अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया ने मेरे सरकार का हाथ पकड़ा है और पकड़ने के बाद उस अपाहिज के जैसी सर पे रखा है। खुदा की कसम हाथ लगना था कि अपाहिज मुस्कुराना शुरू कर देता है, उठ करके बैठ जाता है। जैसे उठ करके बैठा है, खातून ने कहा था हलीमा ये क्या मौजज़ा है, ये कौन है? तब हलीमा सादिया ने कहा था जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम ने यूं की है कि जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह है वो जाने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। खैरियत है जी? सुभान अल्लाह सलामत रखे। 12:15 बज चुके, बताइए क्या राय है आपकी? तरोताजा है हज़रत। अल्लाह आपको सलामत रखे। वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे थकन यूं नहीं हो रही है क्योंकि मैं आपको खुश देख रहा हूं। बस थोड़ी देर और इसी मोहब्बत के साथ सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आपको तवज्जो कीजिए, हलीमा सादिया मेरे सरकार को लेकर के आगे चली है। जब लेकर के चली है कोई उन जैसी पावर वाला। अगर पावर की बुनियाद पे प्यार करना है तो मदीने के ताजदार से प्यार करो। अगर ताकत की बुनियाद पे प्यार करना है तो हलीमा सादिया की गोद में खेलने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार करो। साकिब ये दुनिया की वफाएं झूठी हैं, ये दुनिया के दावे भी झूठे हैं, ये दुनिया के प्यार करने वाले महबूब मुहिब भी झूठे हैं। अगर दुनिया में किसी से वफा करते हो, दुनिया में किसी से प्यार किया करते हो, तो वो प्यार करने वाले दुनिया में रुस्वा कर दिया करते हैं, दिल तोड़ दिया करते हैं। लेकिन खुदा की कसम मुस्तफ़ा से प्यार करो तो उनका प्यार रुस्वा नहीं करता है, उनका प्यार दिल तोड़ा नहीं करता है, बल्कि जिस दिल में उनका प्यार बस जाता है तो दिल टूटा नहीं करते, बल्कि टूटे दिल भी जुड़ जाया करते हैं। रुस्वाओं को इज्जतें मिला करती हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा का प्यार है। हजरत हलीमा सादिया लेकर के चली। जब मेरे सरकार को लेकर के गई, अल-मुख्तसर ये है कि आप अपने कबीले में पहुंची हैं। जैसी कबीले में पहुंची हैं, पूरे कबीले में खुशबू ही खुशबू है, बहार ही बहार है। अल्लाह अकबर। कुछ औरतें इकट्ठा होकर के आई, हलीमा सादिया तूने कौन सी खुशबू लगा रखी है, तूने कौन सा इतर लगाया है कि हम खुशबू लगाते हैं तो सिर्फ हमारे बदन महका करते हैं, लेकिन आजकल तेरे गली से गुजरा करते हैं तो पूरे रास्ते महक जाया करते हैं। जो तेरे दरवाजे से गुजर जाता है उसका बदन भी महक जाया करता है। तेरे घर में खुशबू कौन सी है? हलीमा सादिया कहती मैंने कोई खुशबू नहीं खरीदी है, कोई इतर भी नहीं खरीदा है। एक दिन एक खातून ने आके कहा था हलीमा बताओ तो सही, जब मक्का गई थी उस वक्त तुम्हारे घर में अंधेरा रहा करता था, लेकिन अब बताओ तो सही तुम पे कितनी दौलत आ गई है कि इतनी फजूल खर्ची करती हो कि पूरी रात चिराग बंद नहीं किया करती हो। पहले जलाने को तेल नहीं था, अब सारी रात चिराग जलाया करती हो। हलीमा सादिया कहती है कल भी चिराग नहीं था, आज भी चिराग नहीं है, कल भी कोई चिराग नहीं जलाया था, अब भी कोई चिराग नहीं जलाती हूँ। कब फिर रोशनी कहाँ से आती है? कब मैं कोई चिराग नहीं जलाती। जब तो 4 दिन गुजरे, एक दिन हलीमा सादिया के घर की रोशनी आलम ये तक दीवारों से छन छन के बाहर जा रही थी, दीवारों से छन के जा रही थी। कबीले बनु साद की औरतें कहती हैं चलो आज हलीमा को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ये रोज कहती है मैं कोई चिराग नहीं जलाती, मैं खुशबू नहीं लगाती हूँ, आज चल के देखते हैं कि कैसे झूठ बोला करती है, आज इसका झूठ पकड़ेंगे। औरतें इकट्ठा होकर के आई हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई। हलीमा सादिया कहती कहा कौन? कहा हम कबीले की औरतें हैं। इतना सुना हलीमा सादिया बाहर आई हैं, सोच रही थी शायद कोई दूध वाला आया होगा या जिससे हमने कर्ज लिया है वो अपना कर्ज लेने आया होगा। अल्लाह अकबर। दरवाजे पर आई हैं, औरतों की भीड़ है, आप यूं गर्दन झुका के खड़ी हो जाती हैं। सारी औरतें कहती हलीमा आज तेरी चोरी पकड़ी गई है। इतना सुनना था हलीमा सादिया के माथे पे पसीना आ जाता है, या अल्लाह मैंने कभी कोई चोरी नहीं की है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ये किस चोरी की बात करते हैं? हलीमा सादिया कहती है बहनों बताओ किस चोरी की बात करती हो, किस झूठ की बात करती हो? तब आने वाली खातूनों ने कहा था हलीमा हमने तुमसे पूछा था कि घर में चिराग पूरी पूरी रात क्यों जलाया करती हो, तब तुमने इनकार
इनकार कर दिया था, लेकिन आज हमने रंगे हाथों पकड़ लिया है। देखो तुम्हारे घर में चिराग चल रहा है। ये कहकर के हलीमा सादिया से औरतें कहती हैं अगर तुम सच्ची हो तो दिखाओ चिराग है कि नहीं। हलीमा सादिया कहती है सिर्फ एक खातून घर के अंदर आए, बाकी भीड़ लेकर के अंदर मत आना, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। एक खातून अंदर आई है, चारों तरफ निगाह डाल रही है, कहीं पे चिराग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन रोशनी भी कम नहीं हो रही है, हर तरफ रोशनी रोशनी है। खातून आके हलीमा से कहती हैं ए हलीमा बताओ तो सही ये रोशनी कैसी है, ये उजाला कैसा है। हलीमा सादिया मुस्कुरा के कहती हैं सुनो कोई चिराग नहीं है, मेरे घर के अंदर कोई लालटेन नहीं है, का फिर रोशनी कैसी है। अल्लाह अकबर। जैसी इतना कहा है, हलीमा सादिया ने खातून का हाथ पकड़ा है और वहां लेकर के आई है जहां पर मेरे सरकार अपने पालने में आराम फरमा रहे हैं। जैसी आप आई हैं करीब में और आपके चेहरे से जैसी कपड़ा हटाया है, ऐसा नूर निकला था, ऐसा नूर चेहरे से निकला था कि आपके साथ आई हुई खातून अपने माथे पे हाथ रख के कहती है हलीमा बता तो सही ये हुस्न वाला बच्चा कहां से लाई है, ये शान शौकत वाला बच्चा कहां से लाई है। तब हलीमा सादिया ने कहा था ओ बनु कबीले बनु साद की औरतों, तुम तो अपने मुकद्दर का अपनी मर्जी से फैसला करके आई हो, लेकिन हलीमा का फैसला अपनी मर्जी से नहीं बल्कि पैदा करने वाले परवरदिगार की मर्जी से किया गया। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी का हुस्न साहिब, अगर इश्क करना है तो इनसे करो। और फिर देखो किसी ने कहा था उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हाँ हाँ शादी तुम्हारी हो तो जिक्र मदीने वाले, तुम्हारे उसूल से भी तो लगना चाहिए ना कि मुस्तफा के चाहने वाले हो। और जब इस तरह तुम जिंदगी का आगाज करोगे अल्लाह की कसम उसकी बरकतें औलाद में नजर आएंगी। हाँ औलाद में नजर आएंगी। अच्छा समाज देने के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहिए, हमें अपनी जिंदगी बेहतर गुजारनी होगी। वो फरमाया गया अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी ने फरमाया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, नबी से वफा करो, रब की रजा मिल जाएगी। वरना सच ये है क्या चलते फिरते जनाजे नहीं उठ रहे? क्या मौत की खबरें अचानक में ऐसे नहीं आ जाती कि हम सुन के कहते हैं अरे मैंने अभी तो बात की थी, अभी तो मुझे मिला था, अभी तो मुझसे उसने फोन पे ये कहा था। खबर के बाद अचानक झटका लगता यार अभी तो मैंने बात की थी। खुदा ना करे कि आज किसी की जिंदगी की आखिरी रात हो। मैं तो ये दुआ करता हूं अल्लाह किसी मोमिन को उस वक्त तक मौत न दे जब तक महबूब का मदीना ना दिखा दे। अगर दुनिया में आके मदीना न देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। साहिब मुस्तफ़ा से वफा करो और उनकी वफाओं का आलम तो ये है खुदा की कसम उनसे सच्चा वफादार तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला। जवानों अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा के करीब कर दो। दुनिया की ये शैतानी हरकतें फजूल हरकतें ये सब छोड़ दो। और अगर तन्हा हो मन चाहे तुम्हारा कुछ सुनने का तो फिर गाने ना सुना करो बल्कि मुस्तफ़ा की नात के तराने सुना करो। एक एक्सीडेंट हुआ, कानों में लीड लगी थी, मर गया। अब कौन बताए क्या सुनते मरा था? है? अल्लाह ना करे अगर गाने सुनते सुनते मौत आ गई तो फिर क्या बनेगा? कुछ सोचा? नाते सुनने की आदत डालो कि अगर मौत इस हाल में आए कि कानों में तराना मुस्तफा की नात का हो और जहनों में तसव्वुर आका के जलवे का हो, और फिर जब रूह भी निकलेगी तो ऐसे निकलेगी जैसे कि किसी ने आटे में से बाल खींच लिया। मरने की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी करो, मुस्तफा से प्यार करो। खुदा की कसम उनका प्यार इतना सच्चा है, इतना सच्चा है। अगर आप इजाजत दें तो आखिरी बात बता के मैं बात मुकम्मल कर लूं। उनके इश्क की एक झलक, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मेरा दिल चाहता है मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा दूं।